लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस between a real object and its real image. For convex lens. ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज रियल कहाँ बनेगी? इस साइड या इस साइड? दूसरी साइड बनेगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रियल इमेज है। हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस देखनी है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, मान लो ये दूरी जो है आपकी x है। ये कितना है? x। और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के डिस्टेंस मान लेते हैं d है। क्या है? d। तो ये डिस्टेंस कितनी बची? d माइनस एक्स बची। समझ गए मेरी बात को? ऑब्जेक्ट और इसके रियल इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d है। मान लिया लेट ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे। तो इमेज डिस्टेंस कितनी बचेगी? d माइनस एक्स बचेगी। तो हमने इस d की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू चेक करनी, क्या होगी? कम से कम कितनी डिस्टेंस होगी रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज के बीच में कॉन्वेक्स लेंस के लिए? तो नाउ u कितना बोलो तो सही? ऑब्जेक्ट u कितना हो गया? माइनस एक्स। और v कितना हो गया? प्लस d माइनस एक्स। पॉजिटिव ना? और फोकल लेंथ कितनी हो गई? वही प्लस f, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। अब लेंस इक्वेशन लगा दो, माइनस वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। ठीक है, v को यहाँ रखूँगा तो v कितना आ गया? d माइनस एक्स माइनस यहाँ रखूँगा माइनस, तो ये हो गया प्लस एक्स इज इक्वल टू वन बाई एफ। ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ से, x इंटू डी माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डी माइनस एक्स इज इक्वल टू वन बाई एफ। ये कैंसिल। ठीक है, तो क्या आएगा ज़रा देखें तो सही, क्या आएगा? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर डी एफ और इधर ये मल्टीप्लाई होकर इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस डी एफ इज इक्वल टू 0। तो x जो आ गया वो कितना हो गया? माइनस बी। बी कितना है यहाँ? फॉर्मूला जानते हैं ना, कौन सा वाला फॉर्मूला? अगर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट क्या होंगे? 2 रूट होते हैं ना, क्या? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b कितना है यहाँ? b माइनस डी, तो d आ गया माइनस माइनस है। समझ में आ गया आयशा जी? माइनस बी। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करो, माइनस डी का स्क्वायर इज डी स्क्वायर माइनस 4a, a इज 1, c 4df अपॉन 2a, 2 इंटू 1 2। ठीक है, ये हो गया। रियल इमेज के लिए क्या होना है बच्चों? फॉर रियल इमेज, फॉर ये आया ना आपका, देखो ये आ गया। रियल इमेज के लिए ये x क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। ठीक है, रियल फॉर रियल इमेज इसके रूट क्या होने चाहिए? रियल। x शुड बी रियल। ठीक है, और रियल का मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है, सो जो डिस्क्रिमिनेशन है ये क्या कहते हैं इसे? डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। वो तो कुछ और होता है, वो तो खतरनाक चीज़ होती है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेंट है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये क्या होना चाहिए? डी स्क्वायर माइनस 4df, या शुड बी ग्रेटर देन, इमेजिनरी ना हो, ये रूट रियल होने चाहिए ना। x इमेजिनरी नंबर ना आए।
तो इमेजिनरी नंबर ना आने के लिए रूट के अंदर की वैल्यू को या तो 0 होना पड़ेगा या पॉजिटिव होना पड़ेगा। रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो गया तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f। डी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या आ गई? लीस्ट। तो लीस्ट क्या होनी चाहिए? 4f। ये कोई क्वेश्चन था बेटा कल आपका जो आप पूछ रही थी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की जो लीस्ट डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 4f या 4f से ज्यादा। 4f या 4f से ज्यादा, ठीक है। अगर मान लो, इसको ऐसे समझ सकते हो, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये वॉल है ना, उस वॉल पे देखो वो लगा हुआ है, वो फ्रेम लगा हुआ, फोटो फ्रेम। आप इस वॉल से इस वॉल तक की डिस्टेंस मान लो 100 सेंटीमीटर है, सॉरी 100 सेंटीमीटर, मान लो 4 मीटर है। इस वॉल से इस वॉल तक की डिस्टेंस मान लो कितनी है? 4 मीटर है, 4 मीटर है। इस वॉल से इस वॉल तक की डिस्टेंस। आप एक ऐसा लेंस लगाना चाहते हैं कि सच दैट इस लेंस से इस फोटो फ्रेम की इमेज इस वॉल में बन जाए। तो ये लेंस की मिनिमम फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? d/4। मिनिमम फोकल लेंथ कितनी हो? f शुड भी क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू d/4 होना चाहिए। d क्या है? ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की डिस्टेंस। अगर ये ऑब्जेक्ट है फोटो फ्रेम और इधर वॉल पे इमेज बनेगी, ठीक है, तो ये स्क्रीन हो गई ना, तो रियल इमेज बनेगी स्क्रीन पे। तो इन दोनों वॉल के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की डिस्टेंस हो गई। आप चाहते हैं कि इसकी इमेज एग्जैक्टली इस वॉल पे बन जाए, इसकी इमेज इस वॉल पे बन जाए, ठीक है। तो आपको कितना लेंस लगाना पड़ेगा मिनिमम फोकल लेंथ का? है मिनिमम फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? d/4 से लेस या इक्वल, d/4 से कम या बराबर। इससे ज्यादा अगर यूज कर लिया तो कभी भी नहीं बनेगी इस वॉल पे। कितना था ये? 4 मीटर। यानी कम से कम कितना लगाना है? 1 मीटर फोकल लेंथ का लेंस लगाना है। 1 मीटर फोकल लेंथ का लेंस लगा के इसे आगे पीछे कहीं एडजस्ट करोगे, किसी पोजीशन के लिए बन जाएगी। या 1 मीटर से कम लगाओगे तब भी बन जाएगी। 1 मीटर से कम लगाओगे किसी और पोजीशन के लिए बनेगी, आगे पीछे इधर उधर शिफ्ट करके, ठीक है नहीं। और अगर 1 मीटर से बड़ा यूज कर लिया तो किसी भी पोजीशन के लिए लेंस को यहां से वहां मूव करते रहोगे, किसी भी पोजीशन के लिए इस वॉल की इमेज इस वॉल पे नहीं जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल्स में, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछता है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये बच्चों अभी हमारे डेरिवेशन बाकी हैं, ठीक है। अगली क्लास जब मेरी होगी, जो कि नहीं होगी फ्राइडे को, फ्राइडे वाली क्लास नहीं होगी मेरी, है मंडे को होगी, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे 2 दिन नहीं आओगे मेरी क्लास के लिए। मंडे मुझे कॉल करके आओगे, हो तो मंडे भी नहीं आओगे, ट्यूसडे आओगे। हाँ जो भी होगी क्लास, सुनो 11th वाला होगा, सुनो मंडे वेडनेसडे सॉरी वो 3 दिन क्लास नहीं होगी, है ठीक है। उस दिन बैठ के घर पे मैं वीडियो दूंगा, वीडियो धुआंधार एकदम, जिसके बच्चे में सब करेंगे। 3 दिन के लिए मैं ज़रा कहीं जा रहा हूँ, आउट स्टेशन हूँ मैं, बाहर जा रहा हूँ मैं, तो होमवर्क दे के जाऊँगा मैं 3 दिन में। ठीक है सर, पहला क्लास डाउट करा दीजिए, अगला क्लास डाउट करा। ट्यूसडे को मिलूँगा मैं। कल मेरी, आज क्या है? वेडनेसडे, कल होगी क्लास, परसों से नहीं होगी। तो उसके बाद जो है ना 3 बजे आना है। हाँ तुम 1 2 3 4 5 बच्चों को।
वेडनेसडे को, अगले कमिंग वीक वेडनेसडे को 3 बजे आओगे। ट्यूसडे को आपको अरे ट्यूसडे को तैयारी वाला 11th वाला पोर्शन होता है ना, 12th वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ। हम लोग नहीं हैं। उनमें थोड़ा डेरिवेशन कराऊंगा इन चीज़ों के, अच्छा ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस इक्वेशन, इन सब के डेरिवेशन करवाऊंगा। अच्छा चलो अब अपने टाइम में आ जाना, उस दिन डिसाइड कर लेंगे कब लाना है, किसी और दिन संडे वनडे को बुला के करा देंगे, ठीक है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, फोकल लेंथ ऑफ लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकाल है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स भी लिख लेना यार यहाँ पे है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, डिस्प्लेसमेंट मेथड कॉन्वेक्स लेंस में लगेगी। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, मान लेते हैं d जो है ये है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। रियल इमेज कहाँ बनती है बच्चों, बोलो यार, स्क्रीन पे। यानी ये डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस, जो कि कितनी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f, ठीक है। u अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मान लो u अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो v क्या है, इमेज डिस्टेंस है ना। तो अगर v को अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बना दिया जाए, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ये इमेज डिस्टेंस है, अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो तो ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लेंस की दो पोजीशन के लिए, लेंस की दो पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी स्क्रीन पे बनेगी। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे लेंस की दो पोजीशन के लिए बन रही होगी, स्क्रीन को बिना हिलाए ढुलाए, सेम डिस्टेंस पर, सेम लेंथ पे। यही ना मतलब है, ठीक है। क्या देखो सुनो ध्यान से, यानी d कितना हो गया यहाँ, u प्लस वी हो गया, इसमें किसी को शक तो नहीं है ना, डी u प्लस वी हो जाएगा। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है लेंस से, v इमेज डिस्टेंस है लेंस से, और d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज है, तो d जो है u प्लस वी हो जाएगा। यानी अगर हम फिगर को फिगर आउट करें तो फिगर हमारा फिगर आउट ऐसे होगा, जरा देखें, ये हमारे पास लेंस है, ठीक है, ये हमारे पास लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है O इज द ऑब्जेक्ट, इसकी ये इमेज है, इसकी यहां पे ये कहीं इमेज है, मान लो यहां पे ये कहीं इमेज है, फोकस से पास होती हुई यहां पे इमेज बना रही है, मान लिया ये इसकी इमेज है I1 इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है हमारा U, और ये क्या है हमारा V, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ये कर दूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ये कब करूंगा, इस लेंस को इधर खसका दूं, इस लेंस को कितना खसका दूं, इतना खसका दूं कि इमेज की डिस्टेंस लेंस से कितनी बचे, u बचे। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर ये हो जाए तो इमेज डिस्टेंस ये हो जाएगी। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं,
मैंने देखो इसी का नाम डिस्प्लेसमेंट मेथड, हम लेंस को डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेंस को मैंने डिस्प्लेस कर दिया, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे x डिस्प्लेस करा, ये x इतना है सच दैट कि u प्लस एक्स मिलके कितना है, v है। ये ऑब्जेक्ट यही है, ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट यही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट और इमेज इसके बीच की डिस्टेंस वही है, इसमें कोई फेरबदल नहीं कर रहा है। यानी अब ये जो है ये x खसकाया तो ये कितना हो गया आपका v, ये v है और ये कितना है, ये u है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट यही है, तो अब इमेज की हाइट भी डिफर कर जाएगी। अरे इमेज की हाइट डिफर कर जाएगी ना, कहीं से भी रे को मिला दो यार, कहीं से लो, ये मिला दी मैंने, ये मिल डिफर कर जाएगी। फोकस पॉइंट यहीं से पास कराती हुई दिखा दो ना, इसी पॉइंट से बढ़ जाएगी ना हाइट। ये I2, ये सेम पॉइंट ले लेना फोकस पॉइंट, ऐसा ही एक जैसा ही फिगर बना रहा हूं। ठीक है, क्या है ये, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इफ वी मेक, क्या है यहां पर, इफ वी मेक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, v, देन इमेज डिस्टेंस क्या होगी, विल बी इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v बाय डिस्प्लेसिंग लेंस, इसी को डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, बाय डिस्प्लेसिंग लेंस, देन इमेज डिस्टेंस विल बी u, ब्रैकेट में लिख सकते हो ACP ACPRL, according to principle of reversibility of light, according to AC is the according, या APRL लिख लो, A से अकॉर्डिंग APRL, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, A से अकॉर्डिंग, P से प्रिंसिपल, R से रिवर्सिबिलिटी, L से लाइट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अगर v इमेज डिस्टेंस हो गई तो u क्या हो जाएगी, हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनो इधर सुनो, इधर सुनो, देखो इधर हमें क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट मेथड से लेंस की, इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। तो ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। देखो ये हाइट और ये हाइट अलग अलग होंगी हैं, इमेज की हाइट अलग, ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है, ऑब्जेक्ट वही है, बट इमेज की हाइट अलग अलग हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंस से चेंज हो गई है। ठीक है ना, ठीक है, तो यहां पे क्या है, हाइट ऑफ इमेज, देखो पहला क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, I1 अपॉन O इज इक्वल टू क्या, V अपॉन U, V अपॉन U। पहली इक्वेशन ये बनेगी। यहां पे हाइट ऑफ इमेज क्या है, I2, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या, बोलो जल्दी, V अपॉन U, अगेन V अपॉन U। V कौन है यहां, V यहां U है, V डिस्टेंस यहां पे, इमेज डिस्टेंस यहां पे U है, U बाई V। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो I1 अपॉन O इंटू I2 अपॉन O इज इक्वल टू V बाई U इंटू U बाई V। इधर 1 आ गया कैंसिल होके, तो O जो आ गया, O स्क्वायर जो आ गया यहां से, O यहां से आ गया अंडर रूट I1 I2, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट है ये, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू
अंडर रूट I1 I2 दोनों इमेजेस की हाइट है। एक फार्मूला आपको ये याद हो जाना चाहिए डिस्प्लेसमेंट मेथड से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, नाउ ध्यान से सुनो। u प्लस वी किसके इक्वल है? d के। u प्लस वी किसके इक्वल है? d के। और u और जितना डिस्प्लेस किया x, u प्लस x किसके इक्वल है? v के। तो यानी u प्लस x इज इक्वल टू v, तो v माइनस u इज इक्वल टू x। अरे v माइनस u इज इक्वल टू क्या? x। v माइनस u इज इक्वल टू x। इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से v और u निकाल लो। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 से v और u निकाल लो। कैसे निकाल लो? इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 2v, u कैंसिल हो जाएगा ना, 2v इज इक्वल टू d प्लस एक्स। तो v क्या आएगा? d प्लस एक्स अपॉन 2। और ये इक्वेशन से इसको इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करो। यहां से क्या आया? फिर 3 माइनस 4 करोगे, इसे क्या करा आपने? 3 माइनस 4। इसमें क्या करा आपने? 3 प्लस 4। जब 3 माइनस 4 करोगे तो कौन? v कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2u इज इक्वल टू d माइनस एक्स। तो u इज इक्वल टू क्या? d माइनस एक्स अपॉन 2। u इज इक्वल टू आपका आ गया d माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब आप क्या करें? लेंस इक्वेशन में इसको अप्लाई कर दें। नोट करो जल्दी, मुझे बड़ा बोर्ड चाहिए। अब देखो इसको, ये v है ना, ये u है। साइन के साथ v और u को हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट मेथड से कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो लेंस की दो पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है ऑन द स्क्रीन, ठीक है। दो पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है ऑन द स्क्रीन। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है। लेंस को डिस्प्लेस किया, कितना? x डिस्प्लेस किया है मैंने। तो अब हमारे पास लेंस इक्वेशन है, d पता है हमें, x पता है। लेंस इक्वेशन में साइन के साथ रख दो। लेंस इक्वेशन क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है ना। तो v रखो, v कितना है? v कितना है? प्लस, तो 1/d प्लस x अपॉन 2। और u कितना हो जाएगा? अरे u कितना हो जाएगा बोलो यार? माइनस d माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया u साइन के साथ, इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो क्या आ गया ये? 2/d प्लस एक्स प्लस 2/d माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। एलसीएम ले लिया क्या? d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इधर नीचे पहुंचा दिया तो इधर चला गया d माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2f। ये 2 नीचे पहुंचा दिया ना कॉमन लेके, ठीक है। x से x कट गया, क्या आ गया? 2d अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2f, ठीक है। तो देखो फोकल लेंथ आ गई, क्या आ गई? डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। ये आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। d है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। और x वो डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस हमने लेंस को डिस्प्लेस करके दो पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन की है,
I1 I2 उस दो पोजीशन के लिए इमेज की हाइट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाएगी अंडर रूट I1 I2। देख लें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। A luminous object and a screen are placed on a optical bench and a converging lens is placed between them to throw a sharp image of the object on the screen। ठीक है, the linear magnification of image is found to be 2.5। the lens is now moved 30 centimeter nearer to the screen and the sharp image is again formed। calculate the focal length of the lens। बताइए। बता सकते हैं? क्यों? देखो, ये लेंस था ना, ये लेंस था, मान लो ये आपका लेंस था और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो आपकी कुछ क्या मान लो यू थी, यू। तो इस लेंस को खसकाया तो यहाँ पे ये इमेज थी, ये इमेज बन रही थी ना इस पोजीशन के लिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए। लेंस को खसकाया टूवर्ड्स, कितना खसकाया? 30 सेंटीमीटर खसकाया ना, x = 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो अब जब खसकाया तो अब इमेज अगेन वही बन रही, यानी अब ये क्या हो गया? u हो गया ना। अब ये इस u का इस v तो ये था, अब इस u का v ये हो गया। यही ना हुआ? ऐसा ही तो हो रहा है कुछ है। तो हमें क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन हमें पता है। मैग्निफिकेशन कितना है? -2.5, क्योंकि रियल इमेज है ना, -2.5 है। और मैग्निफिकेशन होता क्या है? v/u होता है, v/e, u = -2.5। तो v और u को रखो x और 30 के टर्म में, u और 30 किसी एक वेरिएबल और 30 के टर्म में ले आओ। तो v कितना है? देखो v को u + 30 लिख सकता हूं। v को u + 30 लिख सकता हूं। देखो, तो u + 30/u = -2.5। तो u = कितना? u + 30 = -2.5u माइनस, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, तो माइनस इधर जाओगे प्लस, तो +3.5 u = 30। तो u = कितना आ गया? 30/3.5। है माइनस क्यों होगा?
ये माइनस होगा, ये माइनस रखा जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइन के साथ रखोगे ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा बोलो यार, माइनस 1.5 u इज इक्वल टू 30, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30 अपॉन 1.5, कितना आ गया u, क्यों रे उधर जाके माइनस ना हो जाएगा ये, इस u को इधर ले जाइए ना, फिर 30 अच्छा कितना आ गया ये 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर, 20 200 20 आएगा रे, 20 आएगा 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। u जो है हमारा वो 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। नाउ v निकालना है, तो v कितना हो गया, v बोलो जल्दी से, v कितना हो गया u प्लस x, तो v इज इक्वल टू कितना 20 प्लस 30, तो v कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, तो v पता लग गया आपको, u पता लग गया आपको। अब साइन के साथ रख दो, किस में रख दो साइन के साथ, लेंस इक्वेशन में, u और v आ गए ना आपके पास, समझ गए ना, u और v आ गए। अब लेंस इक्वेशन लगा दो, क्या है लेंस इक्वेशन, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, v कितना है प्लस इमेज डिस्टेंस 50, u कितना है माइनस 20 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से आप फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे, फोकल लेंथ आपकी आएगी 14.3 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपकी आएगी 14.3 सेंटीमीटर। यहाँ से जब निकालेंगे, यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे तो f आएगा 14.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है नहीं, ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे हम, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लेंस आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, कुछ डेरिवेशंस हैं आप लोगों के लिए वो करना बाकी हैं, और इस पे लेंस पे कुछ और डिस्कशन है, अभी हमारा लेंस का डिस्कशन कंटिन्यूड है। अगली क्लास में मिलते हैं। हैं कल फ्राइडे नहीं आना है, कल कल आना।